गोर लगै छी अपने सबके स्वागत या अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बोन फॉर ट्रेड में। जेना कि हम कहने रहूँ जे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन के पर वीडियो लगे आब जे अखन तक जे यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है वैसे बहुत डिफरेंट रहत और एहन डाटा अहाँके फ्री में कोई नहीं देत, नहीं अखन तक देने या। अगर कोनो एहन वीडियो बनल है तो हमरा नहीं बुझल या। तो सबसे पहले कह चाहब जे आई तारीख है 24 मई 2020 9:57 भ रहल छै। ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो मैथिली में बनबऽ चाहब कियाकि अपना अपना सबके कनेक्ट करऽ चाहब, क्या तो यूट्यूब चैनल बहुत ही है और पर ट्रेडिंग के नॉलेज बहुत ही तरह के छै। एहि चैनल पर हम अपन एक्सपीरियंस शेयर करब आ हमरा जे अखन तक जे जेना बुझल या से सब डाटा अहाँ शेयर करब। हमर पर्सनल व्यक्तिगत मत यऽ जे हम अखन पुणे में छी, कमाइ लए आयल छियै तऽ और एते घर लऽ लेबै एते रहि जायब ताहिमे कोनो बड़ बात नहीं छै। लेकिन एहन कोनो माध्यम है जैसे हम अपन घर बैसल पाइ कमा सकै छी तो जरूर हम अपने गाम में अपने शहर में रह चाहब। ई तऽ भेल एकटा दोसर बात हो गेल, लेकिन आइ हम बात करऽ चाहै छी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन के। सबके समझ में आवे ताहि दुआरे हम हिंदी में बाजब आब। तो चलू हम अपना अहाँके लऽ चलै छी एकटा सीट पर। एकरा हम ओपन कर रहल छी और ई वीडियो हम एतऽ से एकरा बंद करै छी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तो मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का। तो ये आज वो दिन है, आज है 24 मई 2020 और अभी 10 बजे हैं सुबह के। और ये कुछ सीट है जो मैं अपने लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बनाया हूँ। और ये कैसे बनाया हूँ और क्या रीज़न है इसका, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कल 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया और मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा इसका URL चेंज कर दिया है। तो डायरेक्ट आपको youtube.com और /born4trade लिखेंगे, टाइप करेंगे तो ये यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ पे यूट्यूब का चैनल खुल गया है। ये वीडियो में बहुत दिन से अवॉइड करना रहता है। खैर ये चैनल मैं इस वीडियो के लिए नहीं बनाया हूँ, मैं चैनल बनाया हूँ इस वीडियो के लिए और इसे ऑलरेडी मैं हाइड भी किया हूँ, लेकिन यहाँ पे आ जाता हूँ। तो चलिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का डाटा है। और अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आपको मैं बताता हूँ कहाँ से लेना है आपको। यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ अभी और यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे आना है और यहाँ पे आप टेलीग्राम पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक बोर्न फॉर ट्रेड करके एक यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन करके एक एक्सेल सीट, यही सीट है वो। आप इसे मोबाइल में डाउनलोड करके आप डाटा देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन हुआ है। लेकिन आपको डीपली समझना है मेरे साइड से मैं कैसे इसको और क्या रीज़न था कि मैंने ये डाटा बनाया हूँ। पहले आपको google.com पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से मेरा पहला वाला फिबोना इंस्टेंट इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का ये डिफ़ॉल्ट पैनल खुलता है। अभी यहाँ पे मैं google.com में जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ GOOGLESHEET गूगल सीट सर्च करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पहला लिंक ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैंक सीट लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ और इसको क्या करता हूँ टुडे लिखता हूँ TOD नहीं आया, एक मिनट TODAY। तो आज का डेट है ये, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ पहले स्टेप 1 लिखता हूँ STP 1। स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा
जो कि नंबर है, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 10 नंबर से लेकर मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा बनाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल में FIBO FIBONACI और TRACEMENTS and EXTENSIONS एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का डाटा फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक ये बेसिक जो लेटर है 10 लेटर वो है। अभी मैं इसको सुविधा के लिए यहाँ पे 0 है ये यहाँ पे रख देता हूँ 0, और क्या करता हूँ इसमें यहाँ पे प्लस साइन देता हूँ, 0 + 1 = 1। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं सीधा कॉपी करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक खींच देता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक 1000 से कम तक का आ गया है। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ये 1000 से ज़्यादा जा रहा है, इसके लिए मैं इसे डिलीट कर दिया हूँ। कहने का मतलब है कि ये मैंने 0 से लेकर 9 तक का लेटर लिखा है, सुविधा के लिए जोड़ने में सुविधा हो जाए, इसके लिए यहाँ पे मैं 0 डाला हूँ। अभी 0 + 1 क्या हूँ तो यहाँ पे आया है और इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस आ गया है। तो कितना इजी हो गया है ये फिबोनाची सीक्वेंस। अभी स्टेप 2 में क्या करता हूँ मैं, स्टेप 2 में क्या करता हूँ, ये जो डेटा आया है हमें फिबोनाची सीक्वेंस का वो लिखता हूँ मैं। जैसे 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, 34 हो गया, 55 हो गया, 89 हो गया, 144 हो गया, 233 हो गया, 377 हो गया, 610 हो गया, 987 हो गया। तो कुछ इस तरह से ये जो फिबोनाची सीक्वेंस आया है वो मैं दूसरे स्टेप में लिखा हूँ। अभी सुविधा के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ। क्या नाम रखूँगा, कैपिटल में मैं ये लिख देता हूँ, B लिख दिया, CDEFGHIJKLMNO, सॉरी यहीं तक है। तो मैं सुविधा के लिए ये कर दिया हूँ। अभी क्या करना है मुझे, स्टेप 2 में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आप google.com में डायरेक्ट PO कैपिटल में आ रहा है, इसे स्मॉल में कर देता हूँ, कोई बात, BORN4TRADE बॉर्न फॉर ट्रेड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे फेसबुक का पेज मिलेगा और यहाँ पे यूट्यूब का चैनल मिलेगा, यहाँ पे ट्विटर का मिलेगा और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इसे ओपन करोगे, आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना BORN4TRADE बॉर्न फॉर ट्रेड सर्च करोगे तो ये आपको फेसबुक का हमारा ऑफिशियल पेज है वो वहाँ पे लेके जाएगा। इसके बाद में यूट्यूब चैनल पे लेके जाएगा और यहाँ पे ट्विटर पे लेके जाएगा और यहाँ पे टेलीग्राम पे लेके जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा और यहाँ पे जो वोबली पे भी है आपको लेके जाएगा। एक बकेट लिस्ट है, अगर आप इस पे हैं तो आपको पता रहेगा। खैर, ये टेलीग्राम पे आपको आना है, यहाँ पे बॉर्न फॉर ट्रेड करके चैनल मिलेगा और यहाँ पे नीचे में आपको एक्सेल शीट में आपको ये डेटा आपको मिल जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का। तो अभी हम डीप में देख रहे हैं कि किस तरह से ये डेटा आया है और क्यों आया है और मैं किस लिए मुझे ज़रूरत पड़ा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो हम थे स्टेप नंबर 2 पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको
मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप सेकंड में क्या करने वाला हूँ, a डिवाइडेड बाई b करने वाला हूँ। क्या a डिवाइडेड बाई b, ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b मीन्स यहाँ पे क्या करना है, एक को डिवाइड करने वाला हूँ 2 से, और ये मैं इसको क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देता हूँ, 3 डिजिट में लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको खींच देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो आपको कुछ इस तरह का 0.618 यहाँ पे देखोगे तो कम ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही डेटा आया है, तो ये डेटा हमारे लिए यूज़फुल है। तब ये दूसरे में क्या करने वाले हैं, a डिवाइडेड बाई c करने वाला है। कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे प्लस करने वाला 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 ऑलरेडी इस कॉलम में क्या है मैंने, तो अभी 3 कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से डाटा है, मैं 3 डिजिट में इसको लेके जा रहा हूँ, 3 डिजिट में, और इसे खींचता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक ही कॉमन डेटा आया है, और ये डेटा हमें चाहिए। तो अभी a डिवाइडेड बाई b हो गया, a डिवाइडेड बाई c हो गया, तो अभी a डिवाइडेड बाई d करता हूँ। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, प्लस करना है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे d के सामने है 5, तो इसको डिवाइड करता हूँ, कुछ इस तरह से आया है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा 3 डिजिट में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे खींचता हूँ, और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कॉमन डेटा आया है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, a डिवाइडेड बाई e करता हूँ, a डिवाइडेड बाई e, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, इसके सामने का है 8, ये डिवाइड कर दिया इसे, और यहाँ पे खींच दिया है। तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 3 डिजिट में कम कर देता हूँ, कर दिया। अभी अगर ये देखेंगे तो 0.146 है, इसके बाद में आता है जो 10.1 से नीचे आता है, मतलब 0.0 समथिंग आता है 9, तो वो डाटा मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे चाहिए 0.1 से लेके 1 तक का डाटा चाहिए। तो ये फाइंड करना चाहता हूँ। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 में करने वाले हैं STE, स्टेप 3 में इसको तो बोल कर देता हूँ, और इसको भी बोल कर देता हूँ। ये डाटा हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, ये डाटा फाइंड करना था, बहुत इजी है ये, लेकिन इसे समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा, और इसके बाद में आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने YouTube चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड के लिए बना रहा हूँ, और इससे पहले मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो किसी ने इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का डेटा डाला है, किसी ने डेटा डाला है, किसी ने अगर डाला भी रहेगा तो मुझे पता नहीं है। और ये डेटा मेरा पर्सनल है, और चूँकि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आपको राइट है कि ये आप डाटा आप अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.born4trnd, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आपको एनीवे ये URL मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और ये इसके लिए मैं पर्सनली आप सबों से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइनली मेरा टारगेट था 100 तक, और ये 104 हो गया है। तो आप सभी को इसके लिए धन्यवाद।
और आते हैं हम अपने सीट पे। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तरीका वही है। अभी हम क्या करने वाले हैं, b डिवाइडेड बाय a करने वाले हैं। इसको कैपिटल में कर देता हूँ, b डिवाइडेड बाय a। ये क्या है, तो मतलब 2 डिवाइड करने वाला हूँ इसको 1 से, और इसको फिर से 3 डिजिट में लेके जाता हूँ और इसे खींचता हूँ। तो एक कमाल का रेशियो आया है। कहाँ से आया है, यहाँ से यहाँ तक का एक रेशियो आया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसी तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें c डिवाइडेड बाय a करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 को भाग देने वाले हैं 1 से। कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो अभी हम इसको 3 डिजिट में लेके जाने वाले हैं और यहाँ पे हम खींच रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ही डेटा, यहाँ पे कितना भी आप खींचोगे, ये फिबोनाची मान लीजिए 1000 से भी अनंत तक जाएंगे तो यही डेटा आपको कॉमन आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम BORN4TRADE। ओके, तो अभी हम कहाँ पे थे, सी हो गया है। अभी क्या करने वाले हैं, d डिवाइडेड बाय a करने वाले हैं। अभी d क्या है, अभी 5 को भाग देने वाले हैं 1 से। क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन 5 आने के 5 के लेने हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन एक फिबोनाची वैल्यू लेके आने वाले हैं इस कैलकुलेशन से। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक नंबर जो आया है वो कॉमन है। आप कितना भी नीचे तक खींचोगे तो भी ये कॉमन आने वाला है। सो यही डेटा हमें चाहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, d हो गया, अब e डिवाइडेड बाय a करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 8 को भाग देने वाला हूँ और 1 से, और डेफिनेटली 8 ही आएगा। इसको 3 डिजिट में करने वाला हूँ और यहाँ पे खींचता हूँ। तो कुछ इस तरह का डाटा आया है, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। और अभी मान लीजिए e डिवाइडेड बाय a हो गया, f डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये 10 से ऊपर जाएगा, 13 आएगा, 12 समथिंग आएगा, 10 से ऊपर आएगा। तो हम 10 से ऊपर नहीं लेने वाले हैं। ये 0.1 से लेके 1 तक ही हमको इंटरडे के लिए डाटा लगेगा। हमको मेन डाटा इतना ही लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का टूल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये डेटा आपका काम आ सकता है। फ़िलहाल मेरा फोकस यही है कि मैं एक ऐसा टूल बनाऊं फिबोनाची का जो हर संभव, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हर तरह के स्टॉक में काम आ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक अल्टीमेट टूल आपको मिल जाएगा इस डेटा की मदद से। अब फिलहाल हम आ रहे हैं स्टेप नंबर 4 में। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमको सिर्फ इतना ही डाटा चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अल्टीमेट टूल बना रहे हैं उसके लिए। तो यही डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 0.146, इसके बाद 0.236, 0.382, इसके बाद में लिख रहे हैं 0.618। तो ये डेटा आया है, यही डेटा हम करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करने हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं
और यहाँ पे 0.5 लिख देते हैं। इसके बाद में नीचे 0.618 है और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 3 डिजिट में कर देते हैं। 3 डिजिट में कर दिया है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करते हैं, सिंपली माइनस करते हैं यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखेंगे तो ये इसको ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ओके, तो हमें 0 से लेकर 1 तक का डेटा आ गया है। यहाँ पे 0 से लेकर 0.5 और 1 ये अज्यूम किया है क्योंकि ये 0 है और ये 100 है और ये बीच का 0.5 है। लेकिन इसके बीच में आपको देखेंगे तो 1 2 3 डेटा है, लेकिन यहाँ इसके बीच में सिर्फ एक ही है। तो हम अभी फाइंड करने वाले हैं कि ये डेटा, ये 3 पॉइंट इसमें लेके आने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं अल्टीमेट फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का टूल बना रहा हूँ। अभी जो आपके इस पे मिलेगा वो सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल मिलेगा। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपने हिसाब से अल्टीमेट क्या बोलते हैं इसको, टूल बना रहा हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्लस करने वाले हैं 1 माइनस 0, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, डबल डॉलर डाल देता हूँ यहाँ पे डबल डॉलर डाल दिया हूँ। और अभी इसको मैं खींचता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे खींचता हूँ। तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे देखोगे तो ये नया डाटा मिला है मुझे। बाकी के सब कॉमन है, ये 0.61 यहाँ पे कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 3 वाला यहाँ पे कॉमन है। और ये जो डेटा है इसी की मदद से मैंने ये डेटा फाइंड कर लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में किस तरह का डाटा मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं आपको स्टेप 5 में हमें किस तरह का डाटा मिलेगा। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे तो मिलेगा, ये 0 मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे यही मिलेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 ही मिलने वाला है, यहाँ पे 3 ही मिलने वाला है, यहाँ पे 5 ही मिलने वाला है। यहाँ पे हमें ये 7 वाला डाटा चाहिए, यहाँ पे हमें 8 वाला डाटा चाहिए और यहाँ पे हमें फिर से 100 ही चाहिए। तो अभी यहाँ पे इसको बोल कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बोल कर दिया और ये क्या हो गया, कुछ गलत हो गया, अनडू करता हूँ। यहाँ पे इसको बोल करता हूँ और यहाँ पे इसको बोल करता हूँ। तो अभी नहीं, यहाँ पे एक इंसर्ट करता हूँ, एक छूट गया है। यहाँ पे 6 वाला जो था, यहाँ पे जो है ये छूट गया था। ओके, सो यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक में 3 स्टेप है और यहाँ पे 0.5 से लेकर 1 तक में 3 स्टेप है। तो ये आपका अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा, ये अल्टीमेट ये डेटा आपको काम करेगा। कैसे काम करेगा मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे पहले 1 मिनट का ब्रेक। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारा एक स्कैनर मिलेगा, जैसे कि आपको पता रहेगा, आप हमारे वीडियो देखते हैं तो ये स्कैनर का नाम है इंस्टेंट इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन I2S2। और यहाँ पे देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा यूज करता ऑलरेडी कैलकुलेट करके आता है। और यहाँ पे स्कैनर में आपको यहाँ पे कैंडल यहाँ पे investingview.com का चार्ट मिल जाएगा और यहाँ पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मिल जाएगा और यहाँ पे कुल 6 तरह का सिग्नल मिल जाएगा एनीवे। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट इस तरह से फेसबुक का पेज खुलेगा। इसे आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अबाउट में आओगे, आते हो तो आपको यहाँ पे अगेन ये
यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायरेक्ट स्कैनर पे लेके जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमको एक डाटा मिल गया है। अभी स्टेप नंबर 6 में हम क्या करने वाले हैं, होल्ड कर देता हूँ इसको। स्टेप नंबर 6 में क्या करने वाले हैं, ठीक है, 5 और 6। स्टेप नंबर 6 में क्या करने वाले हैं, यही डेटा को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे प्लस करते हैं 0 और माइनस करते हैं, नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे प्लस करते हैं यहाँ से और माइनस करते हैं यहाँ से। और हमें कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, +0 -6, यहाँ पे क्या करते हैं 0 -0.5। तो यहाँ पे फटाफट मैं कर लेता हूँ 0 -0.382। ओके, ये माइनस नहीं हुआ सर। ओके, यहाँ पे माइनस करना था, प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पे +0 माइनस ये वाला डाला, उसके बाद +0 माइनस ये करने वाला। अभी क्या करने वाला है, 0 -0, कुछ इस तरह से डाटा है। खैर, अभी हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस ये डेटा लेकर आने वाले हैं और इसको क्या करते हैं, डॉलर से लॉक कर देते हैं। और इसको हम खींचते हैं, और हमें इतना ही डेटा चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, no, just I've got some mistake, you have to delete it. Okay, you have to delete it. So just put this data like this. And here is 1 and I have to delete this. Now यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, इसके बाद 1 प्लस करना है, इसके बाद में ये लेके आना है और यहाँ पे डबल डॉलर लगा देता हूँ। हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन कुछ अच्छा ना हो, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा। इससे पहले कोई बताया नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं बना है, और आप एक्सक्लूसिव ये वीडियो बॉर्न फॉर ट्रेड के लिए मैं बना रहा हूँ और ये डेटा आपको फ्री में दे रहा हूँ। ओके, सो शिफ्ट Ctrl+B कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको, और यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब हमको ये डेटा मिल गया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन के लिए, जो कि मैं यूज करता हूँ अपने के लिए, अपने ट्रेडिंग में। और इससे मैं कॉल का सिग्नल जनरेट करता हूँ, स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ, टारगेट डिसाइड करता हूँ, और कैसे डिसाइड करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊँगा अगले स्टेप में कैसे यूज करना है। तो ये डेटा है, बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके लेके जाता हूँ अपने यूट्यूब पे। आप अबाउट में आओगे तो आपको कुल मिला के इतने प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हूँ आपसे, लेकिन ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे 1 मिनट का वीडियो आता है। 1 मिनट का वीडियो बार बार डालने में मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है। सो क्लिप में डालूँगा, जहाँ तक होगा शेयर चैट पे, टेलीग्राम पे, इसके बाद में वोबली पे और फेसबुक पे ये पूरा वीडियो रहेगा। लेकिन बाकी में मैं सिर्फ क्लिप डालूँगा। अगर आप इस साइट पे हो, हमसे जुड़े हो, तो आप यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। ओके।
तो स्टेप 7 में क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए कि आपको किसी तरह से ये डाटा मैं जो बताना चाहता हूँ आप समझ गए, तो इसका करेंगे क्या करेंगे। इसके लिए आपको स्टेप 7 में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इस डाटा को आप यूज कर सकते हैं। ये डेटा मैं अभी नोटबुक पे लिख ले रहा हूँ, और तो अभी मैंने ये सारे डाटा अपने नोटबुक पे नोट कर लिया है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इस डेटा को यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इससे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंट्राडे स्टॉक स्कैनर पे। इस तरह से स्कैनर खुला है। मैं पहले सेंसेक्स में ही देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, investingview.com का चार्ट खुलेगा। कुछ इस तरह से डे फ्रेम में सेंसेक्स का चार्ट खुला है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो investingview.com का है ये। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओनली रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वो यहाँ पे एक्टिव हो गया ये। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो मैंने ये डाटा डाला है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का है, जो ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डिफॉल्ट, इसको मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पे नीचे लेकर आता हूँ क्या, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको, और यहाँ पे क्या करता हूँ डिफ़ॉल्ट मोड में लेकर आता हूँ। डिफ़ॉल्ट मोड में अभी हम देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड में क्या आता है, जहाँ पे लिखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जैसे कि एक ट्रेंड हो गया, करंट ट्रेंड लेता हूँ, जैसे ये एक डाउन ट्रेंड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिफ़ॉल्ट में आपको कुछ इस तरह का आएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल डिफ़ॉल्ट मोड में कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 4.2236 ये डेटा का ये डेटा भी अपने पास आए, वो किस लिए इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो डाटा है 0 से लेके 1 तक, इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो 3.1 है, यहाँ पे 7.86 है, जो कि हमारा से लगभग अलग है कुछ यहाँ से। और यहाँ पे 6 का है, 5 का है, यहाँ पे 3.82 का है, यहाँ पे 2.36 का है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में मैंने एक रिवाइज किया है ये डेटा 2, और इसे बनाया है अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन के लिए अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से बनाया है डाटा को रिवाइज करके। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में आपको कहना है मेरा कि इस तरह से आता है। अभी हम रिटर्न होते हैं, इसी को मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसी पे मैं अभी अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का जो डाटा हमने यहाँ पे निकाला है वो डाल के देखता हूँ कुछ यहाँ पे। ओके, तो ये टूल देखोगे आप तो कुछ इस तरह का हो गया। तो इसको कैसे एडिट करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे क्लिक किया है मैंने, और 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो आपको ये सारे पे क्लिक करते जाना है। और जो वैल्यू मैंने निकाला है, जैसे आपको दो टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे माइनस में पहले लिखना है 0.854, इसके बाद क्या लिखना है माइनस में 0.764। उसी तरह से अगर नीचे में क्या लिखना है तो वही लास्ट में हम क्या कर देंगे, प्लस वाले वैल्यू रखेंगे, यहाँ से लेके पूरे वैल्यू इसमें एडिट कर देंगे। और यहाँ पे आपको लेवल चाहिए, वैल्यू चाहिए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, ये सारे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो आप करेंगे तो हो जाएगा। तो एडिट करने के बाद में ओके करेंगे तो एडिट करने के बाद में कुछ इस तरह से आता है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 5 मिनट के कैंडल में लगाते हैं।
5 मिनट के कैंडल में कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो गिर रहा था ये कितना 0.3 था, यहाँ पे जो गिरा तो ये एक लेवल लिया 0.236 का। इसके बाद हम यहाँ पे सपोर्ट लिया 0.14 पे, और जब यहाँ से फिर से गिरा तो ये करीब करीब था, लेकिन मान लीजिए नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर से इसे ये लेवल को टेस्ट किया और बाद में फिर रिटर्न ये लेवल को टेस्ट किया, फिर बाद में इसने तोड़ा और फिर से इसे तोड़ के आप इस तरह से कुछ डाटा रीड कर सकते हैं। और ये डाटा मान लीजिए टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का डाटा कैसे आता है और कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं। आपको अगर मान लीजिए ड्रॉ करने में परेशानी होती है तो एक और तरीका है, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना है और मैंने ये इंडिकेटर सेव करके रखा है। इसका नाम है मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। अब इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सर्च करके ले सकते हो, मैंने सेव करके रखा है मल्टी टाइम पीरियड चार्ट। तो इसे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट के कैंडल में कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये सेंसेक्स का या किसी चाहे कौन से भी स्टॉक देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्लियर दिखता है रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स है और रेड बॉक्स है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। अभी इसी रेंज में ये चल रहा है। तो ये इससे पीछे का जो ट्रेंड है वो सिर्फ डाउन ट्रेंड है, जो कि क्लियर दिख रहा है बॉक्स की वजह से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया एक बार, सेव एज डिफ़ॉल्ट करके, तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का टूल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स का कॉर्नर ले रहे हैं और यहाँ पे ये बॉक्स, ये सबसे डाउन वाला ये बॉक्स है ये, तो ये कॉर्नर ले रहे हैं। तो मतलब एक ये ट्रेंड हो गया। अभी आप देखोगे तो ये इसी दायरे में आपको आप इस तरह से भी देख सकते हो। जैसे ये 50% का है, 50% का है, यहाँ पे 100% पे 0 है। तो यहाँ से ये अप ट्रेंड जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 0.5 का है जो बीच का है। तो ये रेंज जो कि 0.38 और 6.18 का जो रेंज है, मान लीजिए यहाँ पे 0.6 और 0.5 के बीच का है। तो ऊपर से अगर ट्रेंड आता रहेगा तो यहाँ पे आके रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो 0.5 है, 0.382 है। तो यहाँ से ये अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जोन में आके ये रिटर्न डाउन ट्रेंड में आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि ये अगर ये तोड़ के अगर इससे ऊपर जाता था, ये अगर बॉक्स बना के ये बॉक्स इसके ऊपर क्लोज होता था तो ये एक अप ट्रेंड रहता था। लेकिन ये 0.5 और 0.3 के बीच के रेंज में आके और फिर से रिटर्न हुआ है। तो कल आप सेंसेक्स देखो जब खुलेगा तो ये डाउन ट्रेंड के लिए ही आएगा। तो इस तरह से आप इस डेटा का यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप ट्रेंड भी देख सकते हो और कॉल और बाय का सिग्नल भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो कॉल और बाय का सिग्नल आता है और ट्रेंड आता है, तो इसी फिबोनाची डेटा के हिसाब से आता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे में आओगे आप, तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट वीक मतलब लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज। अगर सोमवार से शुक्रवार तक में कोई छुट्टी नहीं है तो पाँच डाटा रहेगा। अभी आज रविवार है तो ये पिछले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का डाटा है। अगर उस बीच में छुट्टी रहेगा तो उससे पीछे का एक दिन का डाटा ले लेगा, यानी कि सिर्फ 5 डे का ही डाटा ये कंसिडर करेगा और ये लास्ट वीक का डाटा दिखाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन है इसका। और सिग्नल ये डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में दिखाएगा। इसके बाद में कुल मिला के 6 तरह का सिग्नल देगा और यही डेटा यूज करके मैं यहाँ पे आप टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डाटा है, जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने वीडियो में बताता हूँ आपको। और एक और स्कैनर है, आपको बताना रह गया था, एक और स्कैनर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गूगल
यूट्यूब पे आना है, आपको टेलीग्राम पे फिर से जाना है। ये डेटा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का है। और उसी तरह से एक और ऊपर में आपको एक्सेल का फाइल मिलेगा, जैसे बॉर्न फॉर ट्रेड लिखा है, तो ये एक स्कैनर है। तो इसे आप डाउनलोड करोगे और मोबाइल में टेलीग्राम ऐप की मदद से, और बाद में फिर डेस्कटॉप पे रख के आप ओपन करोगे। इस तरह से आपको दिखेगा ये। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एनीवे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डेटा मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का है, ऑप्शन चेन है, और इसी बाजू में आपको मिलेगा, लोड हो रहा है ये थोड़ा, कुछ इस तरह का मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 का सारे स्टॉक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे भी कॉल का सिग्नल देगा आपको। यहाँ पे जैसे कि देखें, सेल प्लस का है, बाय प्लस का आज सिग्नल नहीं है, और बी है इसके बाद में, ऐसे ही इसके बाद में ऐसे ही सेल है, इसके ही ऐसे ही बाय रहेगा। तो कुछ इस तरह से 6 तरह का सिग्नल आता है। और ये डाटा एक्सप्लेन करने के टाइम पे मैंने बोला था कि ये यहाँ पे भी 6 सिग्नल है, और यहाँ पे भी आपको 6 तरह का सिग्नल है। और मैंने बोला था कि कंपेयर मत करो कि ये इसमें 6 सिग्नल है और इसमें भी 6 सिग्नल है, तो ये अलग है, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन के डाटा पे बेस्ड है। और ये आपको सिर्फ सिंगल ट्रेडिंग डे का डाटा है, उसी पे बेस्ड है ये से कॉल सिग्नल। तो ये डिफरेंट है, अलग है कुछ इस तरह से, कहने का मतलब था मेरा। और क्या बोल, हाँ, तो ये डेटा पे किस तरह के कॉल और सिग्नल जनरेट कर सकते हैं आगे की वीडियो में देखेंगे। और आप इस तरह से आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं। पहले सेंसेक्स जो भी आपका इंडेक्स है वो, या कौन से भी स्टॉक है, जैसे हम देख लेते हैं अभी क्रूड ऑयल देख लेते हैं, CRUDE। यहाँ पे क्रूड ऑयल है, ये डॉलर में है लेकिन सेम डेटा रहता है इसका, अपने क्रूड ऑयल जो इंडिया का है वो। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, पहले हम डिलीट कर देते हैं ये पहले मैंने लगाया रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या मल्टी टाइम पीरियड चार्ट लगाया है, और बॉक्स में है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये बॉक्स है, अभी यहाँ पे जूम आउट ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो करंट, अगर ये एक अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर में देखोगे तो ये डाउन का रेड बॉक्स है, इसके बाद में 2 ग्रीन बॉक्स है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस आप देखने में पैसे तो नहीं लग गए और ना ही आपके पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, और यहाँ पे टॉप में क्लिक किया है। तो ये डाउन बॉक्स था, और ये 2 ग्रीन बॉक्स था। तो ये मान लेते हैं ये करंट अफेयर का ट्रेंड है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पे 1% यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे 0% यहाँ पे है। तो ये इस मतलब किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का डाटा, तो आपको समझना पड़ेगा। हम जैसे बात करें वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं हम, हाँ, इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हुआ था, और ये 0.23% पे ये इस तरह से यहाँ तक, कितने बजे तक, इसमें टाइम अलग दिखा रहा है, लेकिन आप क्रूड ऑयल का डाटा देख लेना आप। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने जब ये लाइन को तोड़ा है, तो अपने को पता है कि ये टारगेट हमारा हो सकता है, पहला टारगेट। तो यहाँ पे आके देखे, यहाँ पे कितनी खूबसूरती से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। थोड़ी देर यहाँ पे चला, यहाँ पे भी इसने इसको तोड़ा है, ऊपर गया है और रिस्पेक्ट किया है 1 बार, 2 बार, 3 बार। और जब तोड़ने से पहले भी यहाँ पे रुका है ये लेवल पे।
और यहाँ पे जब तोड़ा है तो ये इसको रिस्पेक्ट किया है, इतने मिनट तक रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद में तोड़ा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था, तो इसने यहाँ से जब तोड़ा है तो ये टारगेट दिया है, और यहाँ से जब तोड़ा है तो ये टारगेट दिया है, यहाँ से जब तोड़ा है तो ये टारगेट दिया है, यहाँ से जब तोड़ा है तो ये टारगेट दिया है। ओके, तो जब ये रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे मतलब तोड़ के जब रिटर्न हुआ तो इसको रिस्पेक्ट किया है, और फिर ये इतने देर तक यहाँ पे ट्रेड किया है। फिर बाद में यहाँ पे तोड़ा है, नीचे यहाँ तक नहीं आ पाया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये टूल को यूज करके कैसे डाटा रीड करते हैं और किस तरह से आपके काम आ सकते हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जब तोड़ा है तो ये टारगेट तो दिया है, लेकिन यहाँ तक गया नहीं है, तो फिर यहाँ से फिर रिटर्न आया है। और कुछ इस तरह से आपके हिसाब से ये इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। लेकिन सबसे और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इसने यहाँ पे तोड़ा है और रिटर्न गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि फिबोनाची अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी बनता है उसको भी आप एक ये गलत हो गया, 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल नहीं आया था, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, यहाँ पे क्लिक किया है। और आपको एक चीज़ और देखने की बात है कि फिबोनाची का जो लेवल आपको मिला है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम पे रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, वो लेवल भी आपको ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉ करके रखना चाहिए। और दोनों को मिक्स करके जब आप काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ से गया है और ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है, यहाँ से फिर रिटर्न हो गया है। मोस्ट ऑफ टाइम भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ड्रॉ कर लिया हूँ। और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी एक रेंज मिल गया है, तो यहाँ पे जब रिस्पेक्ट किया है तो यहाँ पे आया है यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया है। तो अभी देखने वाली बात ये है कि यहाँ से गया है तो ये लेवल तोड़ के ये इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। फिर बाद में जब गिरा है तो फिर से ये इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। फिर बाद में जब ऊपर उठा है तो इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है, इसको नहीं किया है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक रेंज हो सकता है, यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। खैर 2 लाइन ड्रॉ करके आप कर सकते हैं कि ये रेंज हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए, हमारी भाषा में समझिए। ओके, सो यहाँ पे आया है, फिर बाद में यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, और फिर यहाँ तक नहीं आया है, लेकिन ये लेवल पे रिस्पेक्ट करके ये ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का जो टूल यूज करेंगे कमाल का है, लेकिन साथ ही साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लेवल बनता है, ये लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का जो लेवल है वो उसके बावजूद दूसरा जो लेवल जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करता है, हो सकता है ये लेवल आपको दिखाता हूँ। ये लाइन का क्यों रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी मोटा मोटी किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, इधर क्या है। तो कहने का मतलब जो लेवल है वो तो लेवल है ही, ये बहुत बड़ा लेवल है, तो ये तो रिस्पेक्ट हुआ है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो भी बहुत कमाल का लेवल है। आप ये तो डिपेंड करता है आप कितना रीड करते हो, जितना आप देखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो हो सकता है मैं आपको अपनी बात कहने में कामयाब रहूं, तो आपको समझना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये डेटा यूज करके कैसे बाय एंड सेल का सिग्नल जनरेट करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए तो इतना ही। और हाँ, तो यहाँ पे जैसे टेलीग्राम में यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे आप इंट्राडे
स्टॉक स्कैनर मिला है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का। और ये स्कैनर को ऐसे यूज करना है, इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो वगैरह है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे डाटा रीड करना है। और दूसरा ये है स्कैनर 2, तो ये डाटा डायरेक्ट NSEindia.com से लेता है, लैब डाटा लेता है। और कंपेयर करेंगे अगर इस डाटा को तो ये थोड़ा स्लो हो सकता है। और ये गूगल फाइनेंस का डाटा है और ये NSEindia.com के डायरेक्ट साइट से लेता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए और एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तभी ये ओपन होगा। और यहाँ पे डाटा में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और आप कनेक्शन में जाके इसको एवरी 1 मिनट और 2 मिनट जो भी है प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे डेटा कनेक्शन का रिफ्रेश कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड डेटा का। तो रिट्रेशन एक्सटेंशन का डाटा कैसा है, ये सीट है और ये यहाँ पे है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा। यहाँ से आप ले सकते हो एक्सेल सीट। और साथ ही ऊपर में यहाँ पे आप इंट्राडे स्कैनर 2 ले सकते हो। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि 1 मिनट और लूँगा मैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 13.5 13.26 27% एक 5 दिन में अगर कोई स्टॉक मूव करता है तो यकीन अच्छा स्टॉक रहेगा। तो ऐसे स्टॉक पे आप जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, इसको ओपन करता हूँ तो यकीनन ये स्टॉक अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ 5 दिन में इतना 27% का मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 दिन में हमारे जो इंस्टेंट इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन का है, तो यह लास्ट 5 डे का ही डेटा लिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ से मान लीजिए कि ये स्कैनर से 1 मिनट, ये स्कैनर से आपको पता चलता है कि ये स्टॉक चल रहा है अभी। तो ऐसे स्टॉक को यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे खुला है, तो यहाँ से आपने एक बार सेव कर लिया तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा है, क्योंकि हमने रिवाइज किया है। तो यहाँ पे आप जैसे ये एक ट्रेंड है, लास्ट अफेयर करंट अफेयर का ये ट्रेंड है, तो कुछ इस तरह से यहाँ तक सबसे डाउन है। ये मान लेते हैं हम कि ये जो बॉक्स है ये आज बनेगा, बना नहीं है, तो सबसे डाउन यहाँ तक का है। ओके, तो यहाँ तक मैंने ऐसे लगा लिया है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स बना नहीं है, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हुआ है और ये 0.14% को टच करने के लिए मोटा मोटी गया है। ओके, इसके बाद जब यहाँ से जब रिटर्न हुआ है 0.14% से, तो ये पहला टारगेट आपको दे दिया है 0.13% का। और ये यहाँ पे आया है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है, तो जीरो तक आ गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। हो सकता है आप यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्यों आया है, तो पीछे जाके देखेंगे तो कोई अच्छा बड़ा सा सपोर्ट रहेगा इसका। ये यहाँ पे सपोर्ट है, और वैसे पीछे जाओगे तो आपको ये सपोर्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगा। खैर, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर गया है और हमारा एक टारगेट दे दिया है, दूसरा टारगेट अभी नहीं दिया है, इस रेंज में है। तो फिर भी हम मान लीजिए रुके हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आके 0.04 पे यहाँ पे है, लेकिन ये मोटा मोटी ये तीसरा टारगेट दिया है, बाद में रिटर्न हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप
स्टडी कर सकते हो, टारगेट और स्टॉप लॉस वगैरह डिसाइड कर सकते हो। तो मिला है इंस्टेंट इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का एक स्कैनर। इसके बाद में आपको एक स्कैनर 2 मिला है, और इसके बाद में ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का डाटा मिला है। और यहाँ पे आप अबाउट में हो गए तो ज़्यादातर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स से मैं आपसे जुड़ा हूँ। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आकर हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टाइम बहुत हो गया है। और कुछ आपके क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ छूट गया हो मेरी नज़र में, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही इस डेटा को यूज करके बाय एंड सेल का कॉल कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो इस पे मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मोटिव है कि जितना मैं जानता हूँ अभी तक स्टॉक मार्केट में जितना जानता हूँ वो सारे ट्रिक डेटा वगैरह मैं इस यूट्यूब पे पब्लिश करूँ, और फ्री में पब्लिश करूँ। और ताकि जैसे मैं कुछ पैसा इनकम के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वैसे अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आपको ये फ्री में गाइड मिल जाएगा, और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा तो हो ही रहा है। एक बात और, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, हमारा हुबली का बकेट लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ तो 5,000 6,000 ऐसे लोग देखते हैं। तो अगर आप इस साइट पे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।